लाउडस्पीकर बजाओगे, डीजे बजाओगे तो रिएक्शन होगा। यह अजीबोगरीब तर्क महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो पथराव भी नहीं होता। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के जोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। मेरी गुजारिश है भाइयों, बहुत शांति के साथ रहिए आप लोग, कहीं इसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी हिंदू त्योहार होता है और उस त्योहार में जुलूस निकाला जाता है और अगर वो जुलूस मस्जिद के सामने से निकलता है तो हिंदू लोग डीजे की आवाज कम कर लें। जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए। अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज ख़राब हो जाती है। अबू आजमी को हिंदुओं के मस्जिद के सामने से तेज आवाज में जुलूस निकालने से परहेज तो है, लेकिन उन नफरती तत्वों से बिल्कुल भी नहीं जो मंदिर के सामने मजहबी नारे लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी तुष्टीकरण वाला बयान क्यों दे रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट बैंक दिखाई दे रहा है? सुन लिया दर्शकों, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। अब हम अबू आजमी साहब को आज ही भीलवाड़ा से आई तस्वीरें दिखाने वाले हैं और पूछ रहे हैं अबू आजमी साहब से कि अगर हिंदू मंदिरों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है तो इस पर आप क्या कहेंगे? मस्जिद के सामने डीजे की आवाज धीमी करने की बात आपने कही, बयान दिया, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीर दिखाने वाला हूं। यह है वो शनि मंदिर के मंदिर पर यहां पर तोड़फोड़ की गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? यहां तो ना डीजे बज रहा था, ना कोई जुलूस था। देखिए कैसे हिंदुओं की आस्था पर चोट की गई है। कुछ कट्टरपंथियों ने मूर्ति तक को खंडित कर दिया है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। शनि मंदिर में लगी नवग्रह देवी देवताओं की मूर्ति को क्षति पहुंचाई गई है और शहर शहर घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन घटनाओं से इतना साफ हो गया है कि लगातार देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और मैंने आपसे शुरुआत में कहा, पत्थरबाजी, कट्टर पत्थर जिहादी सोच के चलते बरसाए जा रहे हैं हिंदू शोभा यात्रा पर भी। इसका डीजे से, आवाज से शायद कोई संबंध ना हो। और इसे लेकर कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठाए। सुनवाता हूं क्या कह रहे हैं वो। ये षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। कभी सनातन को मिटाने की कोशिश होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातन को मिटाने की जो साजिश इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है उसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल शामिल हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब पूरे सनातन को एक होना पड़ेगा। सनातन को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन अब इस पर एक्शन होना चाहिए। अब मैं अगली खबर का रुख करूंगा दर्शकों, और अगली खबर आप देखकर जरूर जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। क्यों बोल रहा हूं दर्शकों? क्योंकि बजरंगी ना होते तो आज अधर्म हो गया होता एक बच्ची के साथ, लेकिन बजरंगी ने बचा लिया है दर्शकों। ये खुद बच्ची के पिता कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन आखिर क्या खबर है, कहां से आई है, आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जहां इंसान इंसान की मदद नहीं करता है दर्शकों, वहां आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानकारी दे दूं कि एक 3 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, कहीं उसका बलात्कार हो जाता है, लेकिन आज 6 साल की एक बच्ची जिसको बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था, बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था, उसको रोक दिया गया है। रोकने वाले कौन? ईश्वर, ये उनके पिता कह रहे हैं। और इसलिए मैं आज कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा दर्शकों। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है हनुमान जी जो भी आपकी शरण में आता है उसे आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और आप उनके रक्षक हैं तो फिर किसी बात का डर नहीं रहता।
हनुमान जी को सजीव कहा जाता है और धरती पर मौजूद बजरंगियों में, वानरों में उनका रूप देखा जाता है। आज इन्हीं वानरों ने एक छोटी सी मासूम बच्ची को हैवान के चंगुल से छुड़ाया है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बागपत से खबर सामने आई। 6 साल की मासूम, आप देखिए, दूध दिलाने के बहाने अपने साथ ये बहला फुसला कर ले जाता है। दर्शकों, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, देख लीजिए आप इसे। लेकिन गनीमत रही, ये बच्ची को ले जाने में कामयाब हो जाता है। मासूम के साथ एक इमारत तक पहुंचता है, वो अंदर चला जाता है, बच्ची वहीं चौखट पर खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और फिर उसके साथ कहीं और उसे लेकर निकल जाता है। उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां मौजूद वानरों की फौज इकट्ठा हो जाती है। दर्शक, और उसके बाद क्या होता है आपको बताता हूं। लेकिन सोचिए आप, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इंसान इंसान की मदद नहीं करता है, लेकिन वानर आज स्वयं बच्ची के पिता कह रहे हैं कि ईश्वर के रूप में आ गए। कैसे? यही वो शख्स है जो छोटी सी बच्ची को लेकर आता है, मासूम को मस्जिद वाली गली में लेकर पहुंचता है। आरोपी के पहले मस्जिद के अंदर जाने के आरोप लगे, जो तस्वीर सामने आई। मस्जिद से बच्ची निकलकर बाहर खड़ी रहती है, उसे सुनसान जगह पर ले जाता है और बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर इसी तरह से वानर आ जाते हैं, झुंड आ जाता है, जो इस पर हमला करता है। इस हैवान को जो ये करने आया था वो करने नहीं देता और आरोपी पर ये वानर हमला बोल देते हैं बच्ची की जान बचाने के लिए। आरोपी बंदरों से घबराकर वहां से भाग जाता है और बच्ची बच जाती है। अधर्म नहीं होता, घिनौनी करतूत करने आया था, लेकिन ये नहीं कर पाया। और इसके बाद परिवार वाले धन्यवाद दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको। 20-25 कदम गेट में ले जाके उसने वहाँ कपड़े उपड़े उस पे निकाल ले। आपकी बच्ची कैसे बची? हमारी बच्ची जो है बजरंग बली हनुमान जी उन्होंने रक्षा करी, जो मेरा घर साला सही सलामत आ गया रोता हुआ। और दर्शकों, खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएस विजिट है प्रधानमंत्री की और बड़ी संख्या में इंडियन डायस्पोरा, भारतवंशी वहां पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया है, समर्थकों से मिले हैं, कई लोगों को ऑटोग्राफ दिए हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। और फिर ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचते हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं और अभी भारतीय समुदाय से मिल रहे हैं। कोई तस्वीर लेकर पहुंचा है, कोई सेल्फी लेने के लिए हाजिर है, क्योंकि वो अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, उत्साह आप समझ सकते हैं। और ये भी जानकारी आपको दे दें, आज करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात होनी है।